बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर एक मरतबा फिर भारतीय दहशत गर्दों ने हमले की कोशिश की है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। भारत को और भारत के साथियों को पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है, इसलिए दहशत गर्दों के जरिए से पाकिस्तान पर मुसलसल हमले करवाए जा रहे हैं। नाज़िकाम, गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंपों पर हमला करवाया गया। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा था, जिसे नाकाम बनाया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। नोशकी जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़े है, वहां पर हमला हुआ और इसी तरह से पंजगूर जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स एरिया है पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान का, वहां पर जो पाकिस्तान की एफसी है उसके कैंप पर हमला हुआ। और यह हमला किए है BLA जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द शिद्दत पसंद तंजीम है, उसके मातहत चलने वाली मजीद ब्रिगेड ने यह हमला किया है और जिम्मेदारी भी कबूल की है। और इससे कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथों हलाक हुए हैं, मुर्दार हुए हैं, जबकि 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए हैं। और इसी तरह से फायरिंग के तबादले में 1 पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ है और 1 जख्मी हुआ है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक यह हमला दुश्मनों का बड़ा हमला था, जिसे नाकाम बनाया गया है और बरवक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए हैं, उनके बखिए उधेड़ दिए गए हैं। नाज़िकाम, इस हवाले से जो बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के हामी ट्विटर अकाउंट भी दावे कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों ने हमला किया, इसके अंदर 40 से ज़ायद पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तान फौज का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए हैं और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन नाज़िकाम, पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक ये झूठा दावा है, मनगढ़ा दावा है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जवानों को शहीद करने की हिम्मत दहशत गर्दों में नहीं है और ना ही पाकिस्तान की फौज का कोई जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने अपनी कमाल महारत से दुश्मनों का यह हमला नाकाम बनाया है। नाज़िकाम, 1 हफ्ते पहले भी कीच के अंदर बलूचिस्तान ही में दहशत गर्दों ने हमला किया था, जिसके अंदर 10 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशत गर्दों के दर्जनों साथी हलाक और गिरफ्तार कर लिए गए थे। 50 से ज़ायद जो दहशतगर्द थे, उन्होंने कीच के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से 10 जवान शहीद हुए थे। बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर परवान चढ़ा रहा है और इस मरतबा नाज़िकाम बलूचिस्तान के अंदर जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की इस्तेमाल हो रही है। जो ईरान की हुकूमत है वो भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखती है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद और पाकिस्तान और तालिबान के दोस्ताना ताल्लुकात शुरू होने के बाद ईरान और भारत को और ज़्यादा तकलीफ हुई है और वो दोनों ज़्यादा करीब आ रहे हैं। यही वजह नाज़िकाम, भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के मुकाबले में एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहा है और अफ़गान तालिबान को अपने साथ अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए भारत और ईरान कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना के विज़िट पर जा रहे हैं, 2 साल के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग से कोई भी गैर मुल्की रहनुमा पहली मरतबा मुलाकात करने जा रहा है, तो उस मौके पर बलूचिस्तान के अंदर हमला करवाया जाना इस बात की अलामत है कि यह हमला भारत ने करवाया है, जो बलूचिस्तान के अंदर CPEC, गवादर पोर्ट और दीगर तारीखी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान की तरक्की से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जो पाकिस्तान से खौफज़दा है कि अगर पाकिस्तान ने CPEC बना लिया, पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट एक्टिव कर ली, तो फिर उनका मुस्तक़बिल ख़ित्ते के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से नाज़िकाम, बराह रास्त ये हमला CPEC पर करवाया गया, बराह रास्त ये हमला बलूचिस्तान पर करवाया गया और बराह रास्त ये हमला गवादर पोर्ट पर करवाया गया। नाज़िकाम, पंजगूर वो इलाका है जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े है और यहाँ पर बलूचिस्तान की शिद्दत पसंदों ने अपने गढ़ बनाए, यहाँ पर मराकज़ बनाए और ये जो बलूचिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये ईरान की सरजमीन के अंदर जाकर छुप जाती हैं, वहाँ से हथियार लेती हैं, असलहा लेती हैं
और फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर फिर पाकिस्तान के जवानों पर हमला कर देती हैं। पंजगूर के अंदर जो ज़्यादातर शिदत पसंद हैं वो बलूचिस्तान की शिदत पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जबकि दूसरा इलाका नोशकी है जहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो पश्तो भी बोलते हैं। तो इस एतबार से ख़तरा अब ये भी सामने आ रहा है कि TTP जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर छुप जाती है वो बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान के अंदर इलाके हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ करवाने में मदद दे रही है। अगरचे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है, गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयाँ जारी हैं और दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जा रही है। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर भी अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को जो दहशत गर्दों का ख़ात्मा है उसकी यकीन दहानी करा रखी है। और गुज़श्ता एक महीने से दुनिया ने देखा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर भी जो TTP के दहशतगर्द थे, जो BLA के दहशतगर्द थे, जो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे, उनका खात्मा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी दहशतगर्दों के लिए अब तंग पड़ गई है, वहाँ से उनका खात्मा हो रहा है। तो ऐसे में अब दहशतगर्द भाग कर ईरान जा रहे हैं और ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुलभूषण यादव एक ऐसा जिंदा सबूत है जो ईरानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करवाता रहा, जो भारत का एजेंट था, जासूस था। भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों मराकज़ बना रखे थे, दहशतगर्दी के अड्डे बना रखे थे, लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद ये मराकज़ ख़त्म हो गए हैं। अब ईरान के अंदर जो भारत के कौंसल खाने हैं, सफारत खाने हैं, वो ये जिम्मेदारियाँ और ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं कि दहशतगर्दों को पैसा, असलहा और टारगेट दे रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करें। तो ऐसे में नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान फोर्सेस की और पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जिम्मेदारी है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए और ईरान को समझाया जाए कि वो अफ़गानिस्तान की बजाय अब अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से गुरेज रखे। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे सकता है, पाकिस्तान ईरान के अंदर जाकर कार्रवाई कर सकता है। नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तफरीक को ख़त्म करना होगा। अगरचे अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों की कमी भी आई है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हैं उनका भी ख़ात्मा हुआ है, लेकिन ईरान के साथ अब बात करना पड़ेगी कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होगी, ये हमें कबूल नहीं है और इसका भारी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ देकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के फ़ौज के जवान रोज़ाना जानें कुर्बान कर रहे हैं और भारत और ईरान मिलकर साजिशें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को कबूल नहीं है और पाकिस्तान की आवाम का यही मुतालबा है कि अब ईरान को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए अगर वो बास नहीं आता है। आप जानते हैं पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ईरान की सरजमीन और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की तरक्की को दुश्मन रुकवाना चाहते हैं। CPEC के मंसूबे कामयाब हो रहे हैं, गवादर पोर्ट कामयाब हो रही है और सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है अमन के एतबार से, सरमायाकारी के एतबार से। तो इसलिए ये सब चीज़ें उसी वक्त कारगर हो सकती हैं जब तक दुश्मनों का खात्मा जड़ से ना कर दिया जाए। इसलिए अफवाज पाकिस्तान को ईरान के अंदर घुसकर, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करना चाहिए अगर वहाँ से दहशतगर्दों को ये ममालिक ख़त्म नहीं करते हैं। नाज़िर-ए-किराम अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो मतलूब दहशतगर्द हैं उनका खात्मा कर रहे हैं और उनके हमलों को भी नाकाम बना रहे हैं। इसलिए ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। नाज़िर-ए-किराम आखिर में आपको एक वीडियो सुनवाते हैं जो ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के एक तर्जुमान की है, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि ईरान तो महफूज मुल्क है सरमायाकारी के लिए और ईरान के अंदर तो धमाके नहीं होते हैं, पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर होते हैं। तो फ़ख्रिया अंदाज में कहा जा रहा है। और इससे पहले जो ईरान के आर्मी चीफ थे और ईरान के जो ऑफिशियल थे फ़ौज के, वो पाकिस्तान को धमकियां भी देते रहे हैं। तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ईरान के ऑफिशियल पाकिस्तान के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं। आप ये वीडियो देखें और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें ताकि वो भी हक़ाइक़ से बाखबर रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Pakistanis and the Chinese use Chabahar, no problem. It's better than they use it, not to use it. It's better than they use it, and we are
encouraging them, especially for the Balochistan of Pakistan. That is necessary, because still the other Gwadar to China road is not secure, unfortunately. This is secure. This is something that Iran is an established government. I mean, you do not hear that someday bombs in Tehran or in Balochistan. No, you do not hear. All around us are fire, but we are there sitting very calm in Tehran, and nothing happens in Iran.